पहले हम जानते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जब से कंप्यूटर ने लोगों की जिंदगी आसान बनाई, तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्यूटर्स, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों से इंसान को रिप्लेस कर दिया जाएगा। बहुत से सेक्टर्स में ऐसा हुआ भी है। जिन चीजों में बारीकी और सुपर ह्यूमन लेवल की क्वालिटी चाहिए, वहाँ पर आज रोबोट्स और एआई टेक्नोलॉजी से ही काम लिया जाता है। और कोरोना पैंडेमिक के चलते जैसे ही दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की जरूरत ज्यादा महसूस हुई, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डिमांड में है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन गेम्स, वॉइस कमांड, इंटरनेट सर्चिंग, मेडिकल रिसर्च, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और आईटी जैसे सारे एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बड़े बड़े मॉल्स में भी लोगों को असिस्ट करने के लिए रोबोट्स यूज हो रहे हैं, जिनकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा है। ना तो छुट्टी चाहिए होती है और ना ही सैलरी देनी पड़ती है। इसलिए बहुत से लोग रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं। Yellow.ai, LogiNext, Emotex, नेक्स्ट बिलियन एआई जैसे नाम इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में काफी आगे हैं। तो एआई के बारे में हमने काफी कुछ जाना और समझा। अब बात करते हैं टेली हेल्थ और वर्चुअल मेडिकल सर्विसेज की। मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से पूरा सिनेरियो ही बदल गया है। आज टेक्नोलॉजी के चलते ही मेडिकल फैसिलिटी आसान हो गई है। पहले आपको किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए अपना नाम लिखवाना होता था। अपॉइंटमेंट मिलने पर आप क्लिनिक या हॉस्पिटल जाते थे और फिर अपना चेकअप करवाते थे। लेकिन टेलीमेडिसिन के आने से आप आज घर बैठे ही डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से मिल सकते हैं और कंसल्टेशन पा सकते हैं। इंडिया में इंटरनेट के बढ़ते यूज से टेलीमेडिसिन से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। इससे लोगों के खर्चे कम हो रहे हैं, वेटिंग का समय कम हो रहा है, ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, इसीलिए टाइम की बचत भी हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि एक्सपर्ट डॉक्टर से आपको सलाह भी मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में लोगों तक इलाज पहुंच रहा है और ऐसे ढेर सारे फायदे भी हो रहे हैं। इसलिए अगर ऐसे टेक प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया जाए जो टेली हेल्थ और वर्चुअल मेडिकल सर्विस को सपोर्ट करते हैं, तो ये अच्छा स्टार्टअप बन सकता है। जैसे कि प्रैक्टो, 1mg, I'm Fine, आई क्लिनिक और माई उपचार जैसे नाम टेलीमेडिसिन में लीडिंग इंडियन ब्रांड्स हैं। और आगे ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो पैंडेमिक के चलते ही जब से स्कूल बंद हुए, तब से बच्चों की सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरी तरीके से कब खुलेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव का क्या स्टेटस है, उसके आगे क्या होगा, इन सब चीजों का डर लोगों के मन में अब भी है। दुनिया भर में पहली बार लॉकडाउन लगने के साथ ही एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन और नए कोर्स करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई और कोर्स करने के लिए प्लेटफॉर्म बढ़ने लगे और अभी भी इसमें स्टार्टअप्स हो रहे हैं। कोर्सेरा, अनअकैडमी, बायजूस, व्हाइट हेड जूनियर, लिंक्डइन लर्निंग, स्किल शेयर जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, जहां लाखों बच्चे, लोग और प्रोफेशनल्स अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई का ऑप्शन दे रहे हैं, जहां पर आप अपनी समझ वाली भाषा चुनकर सीख सकते हैं। 2018 में इंडियन ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट की वैल्यू लगभग 39 बिलियन रुपए थी, जो 2024 तक 360 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो इस सेक्टर में स्टार्टअप ग्रो करने के बहुत बड़े मौके हैं। और इसी के साथ जर्नी में थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं वेब डिजाइनिंग कंपनी के बारे में। इजी टू एक्सेस इंटरनेट के चलते ही आजकल हम छोटी छोटी चीजें भी इंटरनेट पर ढूंढ ही लेते हैं और साइबर स्पेस में अपनी जगह बनाने के लिए आजकल हर छोटे बड़े बिजनेस करने वाले अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं। फिर चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, होटल और होम स्टे वाले हो, फार्मर्स हो या ग्रोसरी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स, सब लोग अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम खर्चे पर वेबसाइट बनवा रहे हैं। इसलिए अगर आप वेब डिजाइनिंग जानते हैं, वेबसाइट डेवलप करना आता है, तो आप अपनी वेब डिजाइनिंग कंपनी रजिस्टर करवा करके अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अकेले सोल्यूशन प्रोवाइड करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो 2-3 लोगों की टीम बना करके शुरुआत कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग भी आईटी इंडस्ट्री का ही हिस्सा है और इंडिया में आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन दोनों इंडस्ट्री का रेवेन्यू था लगभग $140 बिलियन। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वेब डिजाइनिंग कंपनी की कितनी डिमांड हो सकती है। सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बनाना है, सालों तक उनकी मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और उन्हें सिक्योर बनाने के भी चार्जेस लगते हैं, जो कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छी सर्विस देकर के अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। और अब आगे बात करते हैं सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनी की। आज के जमाने में हर कोई अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखा रहा है। इंडिविजुअल्स, कंपनीज, आर्टिस्ट और वो सभी लोग जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर बेस क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या फिर अपनी इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं, सभी सोशल मीडिया टूल्स अपना रहे हैं।
इसलिए अगर आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं या सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पर काम कर चुके हैं तो सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनी से स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह की सर्विस में आप लोगों को बताएंगे कि उन्हें किस तरह के पोस्ट डालने हैं, किस तरह के कैंपेन करने चाहिए, किस तरह के हैशटैग्स यूज करने हैं, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों सोशल इवेंट्स का हिस्सा बनना है और अपने टैलेंट को किस तरीके से शोकेस करना है। क्योंकि कोई भी पॉपुलर पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी, आर्टिस्ट, स्पोर्ट पर्सन, पॉलिटिशियन को खुद इतना समय नहीं मिलता कि वो अपना सोशल मीडिया खुद से मैनेज करे, और इसके लिए उनके पास सोशल मीडिया मैनेजर, एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इसके अलावा भी बायोटेक स्टार्टअप्स, रोबोटिक डिलीवरी, ई कॉमर्स, एसईओ स्पेशलिस्ट कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सपोर्ट कंपनी, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कंपनी जैसे कई ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। पहले हम जानते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जब से कंप्यूटर ने लोगों की जिंदगी आसान बनाई, तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्यूटर्स, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों से इंसान को रिप्लेस कर दिया जाएगा। बहुत से सेक्टर्स में ऐसा हुआ भी है। जिन चीजों में बारीकी और सुपर ह्यूमन लेवल की क्वालिटी चाहिए, वहाँ पर आज रोबोट्स और एआई टेक्नोलॉजी से ही काम लिया जाता है। और कोरोना पैंडेमिक के चलते जैसे ही दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की जरूरत ज्यादा महसूस हुई, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डिमांड में है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन गेम्स, वॉइस कमांड, इंटरनेट सर्चिंग, मेडिकल रिसर्च, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और आईटी जैसे सारे एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बड़े बड़े मॉल्स में भी लोगों को असिस्ट करने के लिए रोबोट्स यूज हो रहे हैं, जिनकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा है। ना तो छुट्टी चाहिए होती है और ना ही सैलरी देनी पड़ती है। इसलिए बहुत से लोग रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं। Yellow.ai, लॉजीनेक्स्ट, इमोटेक्स, नेक्स्ट बिलियन एआई जैसे नाम इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में काफी आगे हैं। तो एआई के बारे में हमने काफी कुछ जाना और समझा। अब बात करते हैं टेली हेल्थ और वर्चुअल मेडिकल सर्विसेज की। मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से पूरा सिनेरियो ही बदल गया है। आज टेक्नोलॉजी के चलते ही मेडिकल फैसिलिटी आसान हो गई है। पहले आपको किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए अपना नाम लिखवाना होता था। अपॉइंटमेंट मिलने पर आप क्लिनिक या हॉस्पिटल जाते थे और फिर अपना चेकअप करवाते थे। लेकिन टेलीमेडिसिन के आने से आप आज घर बैठे ही डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से मिल सकते हैं और कंसल्टेशन पा सकते हैं। इंडिया में इंटरनेट के बढ़ते यूज से टेलीमेडिसिन से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। इससे लोगों के खर्चे कम हो रहे हैं, वेटिंग का समय कम हो रहा है, ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, इसीलिए टाइम की बचत भी हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि एक्सपर्ट डॉक्टर से आपको सलाह भी मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में लोगों तक इलाज पहुंच रहा है और ऐसे ढेर सारे फायदे भी हो रहे हैं। इसलिए अगर ऐसे टेक प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया जाए जो टेली हेल्थ और वर्चुअल मेडिकल सर्विस को सपोर्ट करते हैं, तो ये अच्छा स्टार्टअप बन सकता है। जैसे कि प्रैक्टो, 1mg, आई एम फाइन, आई क्लिनिक और माई उपचार जैसे नाम टेलीमेडिसिन में लीडिंग इंडियन ब्रांड्स हैं। और आगे ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो पैंडेमिक के चलते ही जब से स्कूल बंद हुए, तब से बच्चों की सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरी तरीके से कब खुलेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव का क्या स्टेटस है, उसके आगे क्या होगा, इन सब चीजों का डर लोगों के मन में अब भी है। दुनिया भर में पहली बार लॉकडाउन लगने के साथ ही एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन और नए कोर्स करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई और कोर्स करने के लिए प्लेटफॉर्म बढ़ने लगे और अभी भी इसमें स्टार्टअप्स हो रहे हैं। कोर्सेरा, अनअकैडमी, बायजूस, व्हाइट हेड जूनियर, लिंक्डइन लर्निंग, स्किल शेयर जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, जहां लाखों बच्चे, लोग और प्रोफेशनल्स अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई का ऑप्शन दे रहे हैं, जहां पर आप अपनी समझ वाली भाषा चुनकर सीख सकते हैं। 2018 में इंडियन ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट की वैल्यू लगभग 39 बिलियन रुपए थी, जो 2024 तक 360 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो इस सेक्टर में स्टार्टअप ग्रो करने के बहुत बड़े मौके हैं। और इसी के साथ जर्नी में थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं वेब डिजाइनिंग कंपनी के बारे में। इजी टू एक्सेस इंटरनेट के चलते ही आजकल हम छोटी छोटी चीजें भी इंटरनेट पर ढूंढ ही लेते हैं और साइबर स्पेस में अपनी जगह बनाने के लिए आजकल हर छोटे बड़े बिजनेस करने वाले अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं। फिर चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, होटल और होम स्टे वाले हो, फार्मर्स हो या ग्रोसरी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स, सब लोग अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम खर्चे पर वेबसाइट बनवा रहे हैं।
इसलिए अगर आप वेब डिजाइनिंग जानते हैं, वेबसाइट डेवलप करना आता है, तो आप अपनी वेब डिजाइनिंग कंपनी रजिस्टर करवा करके अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अकेले सोल्यूशन प्रोवाइड करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो 2-3 लोगों की टीम बना करके शुरुआत कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग भी आईटी इंडस्ट्री का ही हिस्सा है और इंडिया में आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन दोनों इंडस्ट्री का रेवेन्यू था लगभग $140 बिलियन। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वेब डिजाइनिंग कंपनी की कितनी डिमांड हो सकती है। सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बनाना है, सालों तक उनकी मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और उन्हें सिक्योर बनाने के भी चार्जेस लगते हैं, जो कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छी सर्विस देकर के अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। और अब आगे बात करते हैं सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनी की। आज के जमाने में हर कोई अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखा रहा है। इंडिविजुअल्स, कंपनीज, आर्टिस्ट और वो सभी लोग जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर बेस क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या फिर अपनी इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं, सभी सोशल मीडिया टूल्स अपना रहे हैं। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं या सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पर काम कर चुके हैं तो सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनी से स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह की सर्विस में आप लोगों को बताएंगे कि उन्हें किस तरह के पोस्ट डालने हैं, किस तरह के कैंपेन करने चाहिए, किस तरह के हैशटैग्स यूज करने हैं, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों सोशल इवेंट्स का हिस्सा बनना है और अपने टैलेंट को किस तरीके से शोकेस करना है। क्योंकि कोई भी पॉपुलर पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी, आर्टिस्ट, स्पोर्ट पर्सन, पॉलिटिशियन को खुद इतना समय नहीं मिलता कि वो अपना सोशल मीडिया खुद से मैनेज करे और इसके लिए उनके पास सोशल मीडिया मैनेजर, एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इसके अलावा भी बायोटेक स्टार्टअप्स, रोबोटिक डिलीवरी, ई कॉमर्स, एसईओ स्पेशलिस्ट कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सपोर्ट कंपनी, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कंपनी जैसे कई ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं